नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए जो चाल, समय तथा दूरी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। इसके पहले लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, साथ ही 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज भी हम लोग देरी नहीं करेंगे और जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ, बहुत ही आसान तरीके से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल कवर करेंगे। जैसा कि पहले हम आपको कुछ पेज दिखाना चाहेंगे जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ये देख रहे होगे एसएससी फेज 11 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी मेंस ही कहते हैं उसको भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। और उसके बाद में एसएससी एमटीएस यानी जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया होता है। कोई भी फालतू की चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान से एक एक चीज को समझना। पिछले लेक्चर में कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, वो तो आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, बाद में आप जरूर विजिट कीजिएगा। पहले हम आज कुछ चीजें समझते हैं, ट्रिक क्या लगती है। यानी क्वेश्चन कर तो हर एक इंसान लेता है एग्जाम में, लेकिन कौन जल्दी कर पाता है। जैसे सबसे ज्यादा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला एक ही सूत्र है आपका, आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही है, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ते आए हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इस फार्मूले में ही पूरे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। इससे अलावा कोई दूसरा फार्मूला ही पूरे चैप्टर में नहीं है। यानी चाहे ट्रेन वाले क्वेश्चन है, चाहे दौड़ वाले हैं, चाहे नाव धारा वाले हैं, ज्यादातर बेसिक सबसे यही लगने वाला है। ठीक, और इसी को ही भाई साहब हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, यस इक्वल डी अपॉन टी। बाकी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इस फार्मूले को और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, क्या हमने लिखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक दिमाग लगाओ, अगर इससे हम दूरी बराबर निकालें तो दूरी इक्वल समय का गुणा इधर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल चाल इंटू समय। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? फिर से समझ लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। एक और यहाँ पर फार्मूला निकलेगा, क्या? अगर हमसे पूछ दिया जाए समय क्या होगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक, हर एक चीज को हिंदी में लिख रहे हैं, बाकी आप कन्वर्ट कर लेना। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इधर डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, और ऊपर हो जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, कहने का मतलब सिर्फ ये जो व्हाइट कलर से हमने लिखा है एक ही फार्मूला, ये बाकी सब उसके अलग अलग रूप है। यानी पक्षांतर कर करके ढेर सारी चीजें हम लोग बना लेते हैं। इतनी बात समझ गए? पहले आप इस फार्मूले का एक्सपीरियंस कर ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखो, थोड़ा सा आगे कुछ और डिटेल में चर्चा करें। जैसे हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में भी कुछ चीजें डिटेल से समझाई थी, और फिर से उसका क्विक रिवीजन करते हैं कि हमें कभी कभार मीटर पर सेकेंड में वैल्यू दी जाती है, कभी किलोमीटर प्रति घंटा में। उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे, एक तो 18/5, 5/18 आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कभी भी आपको अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से समझाया था, यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे कि किलोमीटर से आपको जाना है मीटर में, यानी छोटा करना है, तो 5/18 का गुणा कर देंगे उसी वैल्यू में। इतनी बात समझ गए? अच्छा, दूसरा हमने पॉइंट कहा था कि अगर आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड से आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा करना है, समझो ध्यान से, 1 मीटर प्रति सेकेंड से क्या करना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे छोटी वैल्यू से हमें बड़ी वैल्यू बनाना है, तो हम लोग 18/5 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 18/5 का गुणा। और ये निकलता कहाँ से, पिछले लेक्चर में हमने बताया है, वहां से जाके आप पहला लेक्चर नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से विजिट कीजिए, या फिर जो चाल, समय, दूरी की प्लेलिस्ट बनी वहां से जाके विजिट कीजिए। क्लियर? इसको डिटेल से हमने प्रूव करा बताया था कि ये वैल्यू निकलती कहां से। आज हम लोग और सुपर ट्रिक सीखेंगे। अब एक चीज समझना, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं सुपर ट्रिक, तो ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। जैसा कि हमारा टाइटल और थंबनेल में रहता है कि सुपर ट्रिक या 4 से 5 मिनट में निपटा है, तो हमको निपटाना भी है। एक चीज बताओ, जैसे हमने आपसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कि 20 मीटर प्रति सेकेंड को
किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। ध्यान से समझना एक एक बात को, कॉपी पे लेके नहीं बैठो तो बैठ जाइए। बार बार देखने से उतनी देर टिकता है जितनी देर आप देख रहे हो। हमेशा के लिए टिकाना है, एग्जाम जबरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स करके आनी तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो आप कह सोच रहे हो कि तो बहुत आसान काम है। कैसे? बड़ी वैल्यू बनाना तो 18/5 कर दो, तो 5 चौको 20 यानी 18 चौको 72 आ जाएगा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में 72 किलोमीटर, वही दूरी 1 सेकेंड में 20 मीटर होती। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझो। हमने बोला कि जो दूरी आपकी ये लिखी है 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसका भाई साहब मतलब कि 1 सेकेंड में 20 मीटर जाता है। ये 1 सेकेंड में कितना जाता है? 20 मीटर। उसी को जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया, उसी को क्या किया, जब कन्वर्ट किया तो आ गई 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भाई साहब मतलब वो है कि अब यह 1 घंटे में कितना जाएगी? 72 किलोमीटर। कितना जाएगी? 72 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाओगे या 1 सेकेंड में 20 मीटर जाओ, ये दोनों एक ही चीज है। ऐसे सेकेंड सेकेंड जुड़ जुड़ के मिनट बनेगा, फिर घंटा बनेगा, तो वो 72 किलोमीटर के ही बराबर दूरी होगी। मतलब भाई साहब ये है कि जब भी हमें मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बदलना हो तो 5/18। इतनी बात समझ गए? अब यहाँ पर हम कुछ एक लॉजिक सीखने वाले हैं आज। ठीक, सुपर ट्रिक कहो आप, चाहे लॉजिक कहो, चाहे शॉर्टकट कहो, आज के बाद आपको ये जो गुणा करना पड़ता है ना 5/18, 18/5, इसका भी काम खत्म। अब मन में ढेर सारे विचार चलो कि ऐसा कैसे हो जाता है, शॉर्टकट तो यही होता है। थोड़ा सा धैर्य रखो, पहले आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले पेज में चीजों को सीखते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, समझो ध्यान से। हम लोग इसका आज एक टेबल पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर आपकी ये ट्रिक हो जाएगी। टेबल क्या है? इधर हम लोगों को 5 का पहाड़ा लिखना है, इधर हम लोगों को 18 का पहाड़ा लिखना है। क्या करना है? एक तरफ 5 का पहाड़ा लिखना है और एक तरफ 18 का पहाड़ा लिखना है। इधर क्या करो, पार्टीशन कर लो ऐसे। ठीक, इसका पार्टीशन कर लिया। अब एक एक चीज को बस ध्यान से आप समझना। जैसे इधर हम लिख दे 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो वही चीज इधर क्या होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद में अगर यहाँ हमने लिख दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड, वही चीज इधर होगी 18 दूनी कितना होता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हम सारी चीजें प्रूव कराएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो इधर हो जाएगा, देखो 5 × 15 तो 18 × कितना होता है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर इधर हमने लिख दिया 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो इधर हो जाएगा 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर अगर हमने लिख दिया क्या? 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो इधर क्या हो जाएगा? 18 चौक 72, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन बातों को थोड़ा सा धैर्य से समझने का प्रयास करना। ये एक हमने ऐसे ही रफली टेबल बना लिया। क्या किया? एक ऐसे ही रफली टेबल बना लिया, और इसी टेबल के सहारे हम लोगों की चीजें आज बहुत ही आसान होने वाली हैं। क्या होने वाली है? बहुत ही आसान होने वाली। आप भी ऐसे लिख लेना। अभी आप देखोगे यहाँ पर पहला जो पेज था, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड को जब हम लोगों ने चेंज किया था तो क्या आया था? 72, यानी 20 वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? 72 में। इसमें भी आप देख रहे हो कि 20 वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट है? 72 में। नहीं, जब भी आपको मीटर प्रति सेकेंड में वैल्यू दी जाए और वो 5 के पहाड़े में हो, तो जितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ा गया हो उतनी बार आप 18 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक, ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि भाई साहब आपको 18/5, 5/18 भी आप भूल जाओगे। और ज्यादातर प्रश्न 95% टेबल में ही फंसते हैं। जैसे कभी कभार आपको 95 किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाएगा, तो आप देखोगे 18 में 95 नहीं आता, तो वहां 5/18, 18/5 आप कर लीजिए। लेकिन ज्यादातर परसेंटेज में हमने क्या बोला आपसे कि कंडीशन पहाड़े से ही फंसती है। क्लियर? जैसे अब छोटे छोटे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक, जो सीखे हो। जैसे आपसे हम बोल दें क्या कि मान लो 25 मीटर प्रति सेकेंड को किस में बदलना है? आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो वही बेसिक नियम हम लोग क्या लगाते हैं कि 25, अब देखो मीटर से किलोमीटर में बदलना यानी बड़ी वैल्यू करनी, तो क्या करते हैं हम लोग? 18/5, 5 पंचे 25, 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसको करने में कुछ ना कुछ तो समय वेस्ट हुआ आपका। हमने क्या बताया कि आपने देखा कि ये 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए? 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा है? 5 बार। 5 पंचे 25, तो 18 का 5 बार पढ़ दो, 18 पंचे 90। नहीं समझ में आया? एक और करते हैं, ध्यान से समझते जाओ बस आप।
जैसे हमने कहा आपसे 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। क्या करना है? 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है? आप कहोगे 7 बार, तो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ देना है? 7 बार। 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126। तो 7 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर छोटा छोटा करके देखते हैं। हमने आपसे कहा 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो 18/5 करोगे। 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 18। अब देखो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 और 7 एकम 7, 5 12, कितना आ गया? 126। हमारे कहने का भाई साहब मतलब सिर्फ यही है कि जो भी वैल्यू दी जाए अगर 5 के टेबल में है तो जितनी बार 5 का टेबल पढ़ा गया है उतनी बार आप 18 का टेबल पढ़ दीजिए, अपना काम हो जाएगा। तो हमें 18/5, 5/18 से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी और हम समय बचा पाएंगे। क्लियर? अगर ये चीजें अच्छी लग रही हो अब तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक आपकी कमजोर नहीं रहनी चाहिए ताकि हमारा जो एनर्जी है वो डाउन नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना एक एक प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न का मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में 5 प्रश्न कंफर्म करवाए थे, बेसिक सिखाया था, वो जरूर विजिट कीजिए। और ये लेक्चर 2 फिर इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आप भी। लिखा हुआ है एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, अब समझो यहाँ पर ध्यान से, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक आपकी बस है, एक क्या है? बस कह रहा 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 50 मिनट। कितना दिया गया है? 50 मिनट और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। यानी आपको चाल क्या दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक करने के लिए बस को किस चाल से चलना होगा? देखो एक समय और चाल दिया गया है, दूसरा समय दिया गया है और चाल पता करनी है। तो बहुत ही आसान है। यानी यात्रा में जब डिस्टेंस, देखो आपने क्या पढ़ा है, अभी एक फार्मूला लिखा था हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। जब भी एक चाल एक समय देकर दूसरा समय देगा तो चाल पूछेगा और चाल देगा तो समय पूछेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग डिस्टेंस सेम मानते हैं, तो जो दूरी है वो कम ज्यादा नहीं हो रही। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। यानी पहली वाली चाल v1 मान लो, पहला वाला समय t1 मान लो, दूसरी वाली चाल जो है v2 मान लो और दूसरा वाला जो समय है वो t2 मान लो। बस इसमें वैल्यू रख के गुणा भाग कर दो, बहुत ही आसान है। पहली जो चाल है वो क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है, तो इसका मतलब इसमें चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। 60 हो गई आपकी ये चाल और टाइम कितना दिया गया? 50 मिनट। इधर आपसे चाल ही पूछ रहा है यानी v2 का मान पूछा जा रहा है और t2 यानी समय कितना दिया जा रहा है? 20 मिनट। अब देखो चाहो तो मिनट को घंटे में बदल लो, एक यहाँ पर ये काम कर सकते। तो जैसे ही घंटे में बदलोगे दोनों तरफ 60 का डिवाइड करोगे, नहीं भी बदलोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? अब गौर से देखो 60 से 60 ही कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्या इधर आपका केवल v बचा और साथ में 2 बचा, यानी इधर बचेगा 2v और इधर हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी इधर कितना हो जाएगा? 300। इस 2 से जब 300 को काटोगे तो चाल आ जाएगी 150 और मात्रक वही रहेगा क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमने आपको समझाया तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, आप डायरेक्ट करोगे कैसे? v1 t1 बराबर v2 t2। समय का जो इसमें 50 था उसमें 20 था, 0 0 काट दो। नीचे 60 का हमने आपको बताया है बेसिक कि 60 का भाग देकर इसको घंटे में बदल सकते हैं। नहीं बदलोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर? इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो दूसरी चाल है, यानी आपसे चाल यहाँ पर पूछा गया था, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से आप समझते चलो। ये जितने भी प्रश्न की प्रैक्टिस करवाते हैं आप कॉपी में अपने लिखते रहिए, बेसिक लिखते रहिए, सवाल लिखते रहिए और हर हफ्ते पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी मैथमेटिक्स एकदम जबरदस्त होगी। और कोई भी एग्जाम हो वो प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, ताकि किसी भी प्रकार की आपको समस्या न हो। क्या लिखा हुआ? एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी। अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें जो दूरी दी गई है आपको
कितनी दी गई है 162 किलोमीटर। ध्यान से समझो, दूरी कितनी दी गई है 162 किलोमीटर की दूरी तय करने की यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो। ध्यान से समझो, यहाँ पर जो चाल दी गई है वो क्या दी गई है 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो ये किलोमीटर में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो और या तो फिर इसको मीटर में बदल लो। ठीक, दोनों तरीके कह रहा है। तो समय कितना लगेगा, अब समय आप गौर से देख रहे होगे घंटों में दिया गया, घंटों में दिया गया तो चाल को ही हम बदल लेते हैं। अभी ट्रिक भी लगाएंगे, जो ट्रिक आपको अभी हमने सिखाई थी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ प्रश्न। समझो ध्यान से, हमने भाई साहब क्या बोला आपसे कि यहाँ पर जो चाल है वो मीटर प्रति सेकेंड में है 15 मीटर प्रति सेकेंड। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया बोलो, 3 बार। तो 18 का पढ़ा 3 बार पढ़ दो तो 18 पे कितना हो जाएगा, यही 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। जो 15 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड है वही 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। अब वो लॉजिक समझ में आ रहा है जो भी सिखाया था, मजा आ रही ना? कमेंट करके प्यारा सा छोड़ के जाइए लास्ट में, अगर मजा आ रहा है। हर एक चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसे ही सिखाएंगे। ठीक, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आपसे पूछा गया है समय, तो आप भली बात जानते हो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक, अब दूरी भी किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई और समय भी हमारा घंटे में आ जाएगा। तो दूरी कितनी है 162 किलोमीटर। ठीक, और इधर चाल क्या है आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा ऊपर चला जाएगा, समझ गए होंगे। अब बस आप इसको काट पीट दीजिए। 54 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कितनी बार में जाएगा, 4 3 12 5 3 15 116 यानी 3 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक, तो यहाँ टोटल समय कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा। कोई ऑप्शन आपको दिया गया, पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो देख रहे होगे हमने शुरू में ही बोला था एक ही फार्मूला, जैसे एक चैप्टर है आपने 11th या 12th में 10th में भी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, एक ही होता है। प्रायिकता बराबर संभावित घटना बटे कुल घटनाएं। कैसा भी क्वेश्चन है जबरदस्त, अगर आपके पास दिमाग है एक ही फार्मूले से पूरा चैप्टर निपटा दिया जाता है। वैसे ही यहाँ एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से पूरा काम हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है और साथ में कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी को। अब देखो सबसे पहले ये विपिन नाम का जो प्राणी है 1/3 का मतलब समझो। अब देखो 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कोई भी वैल्यू जो 3 होगी 3 में से एक हिस्सा। जैसे यहाँ पर हमने एक रास्ता मान लिया, कोई ए से बी तक का ये रास्ता है, इसके हम लोग 3 बराबर बराबर भाग करेंगे। समझो ध्यान से, 3 बराबर बराबर भाग में कह रहा है 3 में से 1/3 का मतलब अगर ये वाला पूरा हिस्सा हम लोग 1 मानेंगे तो ये वाला इधर का पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करो कहाँ से हम पार्टीशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप कट मार दीजिए, ये अगर एक हिस्सा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 1/3 यानी 3 में से एक हिस्सा। एक हल्का बीच में इसमें भी कट रहेगा, ये टोटल 2 भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको 2 हिस्से लेने हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको एक हिस्सा लेना है। क्लियर? अब देखो समझो ध्यान से, तो हमारे कहने का मतलब है 1/3 का मतलब पहले आप समझ रहे हैं, यानी 3 में से एक हिस्सा। कह रहे विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर। इसका मतलब है ये जो यहाँ से यहाँ तक की है ये चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी चल गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ध्यान से समझना, अगर चाहो तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करा के ये 1x और ये 2x भी कर सकते हो। क्लियर? अब आपसे कह रहा है 1/3 दूरी 30 की स्पीड से और जो बची है यानी एक हिस्सा 30 की स्पीड से, बाकी के 2 हिस्से 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से चलता है। फिर कह रहा है यदि उसे यात्रा पूरा करने में कुल 12 घंटे का समय लगाओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो इसको कुल समय लगा है, समझने का प्रयास करो, जो कुल समय लगा है वो लगा है 12 घंटे का। कितने घंटे का लगा है? 12 घंटे का। तो यात्रा की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। आपको दूरी निकालनी, दूरी का मतलब अगर एक काम करें हम, x का मान निकाल के उसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करो भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो टोटल दूरी क्या होगी 3x। टोटल दूरी आपसे पूछा गया तो किसी तरीके से हम लोग x का मान निकाल के बस 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। क्लियर? लेवल आप समझ रहे होंगे, सीजीएल टियर 2 यानी मेंस में आया हुआ। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन आता है, इतना कठिन भी नहीं कि आप एकदम घबरा जाओ। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक चीज समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बोलो, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। एक एक चीज को समझो। अच्छा, टोटल समय 12 घंटे है, यानी जो पहला समय लग रहा है इतना चलने में वो T1 मान लो और दूसरा समय T2 मान लो। टोटल कितना दिया गया है
12 टोटल हमें समय निकालना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा, अपना काम हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये समझो यहाँ पर टोटल समय कितना लगा 12 घंटे। 12 घंटे कहाँ लगा, यानी जब पहले वो 30 की स्पीड से गया और बाद में वो 40 की स्पीड से गया तब टोटल लगा उसको समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। पहले की दूरी हम लोगों ने x मान रखी है और उसके बाद में चाल कितनी मानी है 30, प्लस दूसरी दूरी केवल x नहीं लिखोगे, टोटल कितनी है 2x, और वो स्पीड क्या है 40, तब इसको कितने घंटे लगे 12। जब 12 घंटे लगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और किलोमीटर में ही आंसर निकालना। अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये नीचे 20 आ जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का प्रयास कीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 तिहाई 60, तो ये हो जाएगा सॉरी 30 दूनी 60, 30 का पहाड़ा 60 में पढ़ोगे जब आप 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और 20 तिहाई 60 ये हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी यहाँ पर 3 और 2 5, यानी 5x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 60 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, बाकी आप समझ रहे होंगे। 5 से जब इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी x बराबर क्या आ गया 144। 12 इंटू 12 क्या होता है 144। कई लोग अब ये भी गलती करेंगे, क्या 144 ढूंढेंगे, कहीं ऑप्शन ही नहीं। हमने क्या कहा भाई साहब, फिर से समझ लो एक बार, पूरा क्वेश्चन जबरदस्त था। एक विपिन नाम का कोई व्यक्ति है, 1/3 दूरी 30 की स्पीड से, शेष दूरी 40 की। 1/3 का मतलब हो गया 3 में से कोई एक हिस्सा, तो उसको हमने x मान लिया। अब 3 में एक हिस्सा इधर है तो 2 उधर होंगे तो उधर 2x मान लिया। टोटल समय 12 घंटे लगा। टोटल समय का मतलब यहाँ का समय और यहाँ का समय, तो T1 प्लस T2 बराबर 12। T1 क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर बोलो बोलो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहली दूरी x है, चाल 30 है, दूसरी दूरी 2x है, चाल 40। इसको कैलकुलेट करके x का मान कितना आ गया 144। टोटल दूरी बतानी थी, ये टोटल दूरी 3x है, बस यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 3 का गुणा करोगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो आंसर आ जाएगा 432। सामने आपको ऑप्शन जबरदस्त दिख रहा होगा 432 टी। बोलो कोई समस्या, अगर फिर भी चीजें समझ में नहीं आई तो बैक करके एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और साथ में लिख लीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आ जाएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो आप एक एक चीज को। लिखा है 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। कोई आपकी 2 कस्बे हैं, ध्यान से समझो, एक कस्बा ए मान लो और एक कस्बा बी मान लो। 2 कस्बे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी इन दोनों कस्बों के बीच की बात कर रहा है, कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात की जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तब इनको टोटल समय कितना लगता है 7 घंटे 30 मिनट, या ऐसे बोल सकते हो 7.5 घंटे। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 7.5 घंटे। देखना कितने स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाना है, और आप भी वही स्मार्टनेस अपने अंदर लाइए, क्योंकि केवल हार्ड वर्क करने से तरक्की नहीं होती है, हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है। दुनिया स्मार्ट वर्क की ओर जा रही, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में नोकिया कंपनी के तरीके बर्बाद हो जाएंगे। नोकिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा। नोकिया कंपनी ने स्मार्ट वर्क नहीं किया, सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस किया। वो अपनी हार्डवेयर पे काम करता रहा, दुनिया सॉफ्टवेयर की ओर शिफ्ट हो रही थी, और आप देख रहे होगे कि देखते देखते पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। यानी आज के देखा होगा आपके 8-10 साल पहले सिर्फ एक ही कंपनी ज्यादा फेमस थी, नोकिया। जानते हो ना सब लोग नोकिया कंपनी। क्या आज आपको कहीं नोकिया के फोन जल्दी देखने को मिलते हैं? नहीं। रीजन क्या रहा? क्योंकि आज के जमाने में बेटा बात यह है ना कि हम लोगों को सीखना क्या है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। केवल आप हार्डवर्क करते रहोगे। नोकिया ने बड़ी गलती की थी कि उसने केवल हार्डवेयर पर ध्यान दिया, उसने सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दिया। दुनिया गूगल चला रही थी, दुनिया चीजें सर्च करके निकाल रही थी। अब तो एआई का जमाना आ गया, बहुत ही स्मार्टनेस धीरे धीरे होती जा रही है। वैसे हम आपसे बोल रहे केवल हार्डवर्क मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन में अप्रोच आप बेसिक वाली मत लगाइए। वो सही है बात कि आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको पूरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समय से नहीं आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्लियर, समय से अगर काम हो जाता है तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, अगर समय से नहीं हो पाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। फिलहाल में यहाँ पर आते हैं, हमने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल में आया, हमने क्या कहा, आपको क्वेश्चन आता है ये बड़ी बात नहीं है, आपको 30 सेकेंड में 20 सेकेंड में क्वेश्चन आ जाता है ये बड़ी बात है। फिर से सुनो, हम रिपीट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन आता है आप आंसर निकाल लेते हो, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं। आपको मैथ आती है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं, लेकिन आप उसको बहुत जल्दी निपटा देते हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
क्लियर। तो वही उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखो कह रहा है 2 कस्बे हैं, 72 किलोमीटर की स्पीड से कुछ चलाया जा रहा है या खुद चल रहे हो, तब उनको 7.5 घंटे लगते हैं। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, बस गेम यहीं पर हो गया। जो भाई साहब उसकी चाल थी उसको कितने परसेंट बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया जाता है चाल को 25%। अच्छा, परसेंटेज को अगर भिन्न में कन्वर्ट करें तो डिवाइड 100 करोगे, 25 चौको 100 यानी 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ा दिया जाता है। अगर इसको हम थोड़ा और स्मार्टनेस तरीके से करें कि पहले 4 थी, 4 से कितना बढ़ा दिया, छोड़ो लिखा क्या 25% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब आपने आगे बढ़ाया, तो पहले 4 थी अब कितनी 5, और ये किसकी बात हो रही, चाल की। अच्छा, एक फार्मूला जो आपने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय की चर्चा की जाती है, तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। हाई स्कूल में सीखा होगा, 12th में सीखा होगा कि अपोजिट जब चीजें होती हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड की वैल्यू घटेगी तो राइट साइड की फिर बढ़ेगी। क्या, अगर समय कम लग रहा है तो इसका मतलब चाल ज्यादा है, और समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब चाल कम है। यानी अगर इसकी चाल 4 से 5 हो रही तो बस यहीं पर आपको एक स्मार्ट वर्क कर देना है। वही हम बार बार बोल रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क आना, तो समय इसका 5 से हो जाएगा 4। यानी अगर स्पीड 4 से 5 हो रही तो समय क्या हो जाएगा, 5 से 4। अब आगे की कहानी समझो। अब यहाँ पर आप देखोगे, आपसे पूछा क्या गया ये भी तो पता करो। कह रहा है तो कितने समय की बचत होगी, समय का बचत बताना है। तो आप देखो 5 से क्या हो रहा है 4, तो बचत तो 1 की हो रही है। कितने पर हो रही है, 5 की। टोटल समय कितना था, 7.5 घंटे। बस काट फिर दो, हो गया अपना काम। 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 2 बचेगा, 5 पंचे 25, तो क्या आ गया 1.5 घंटे। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, 1.5 घंटे कहीं दिया गया है। ओहो, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये समझो ना, ऑप्शन सी भी तो सही हो जाए। 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट। चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन में भी थोड़ा सा गेम खेला गया है ऑप्शन के साथ, उसने 1.5 घंटे ना लिखकर 1 घंटा 30 मिनट लिखा। किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा। फिर से समझो, पूरा फिर से समझाएंगे। हमने क्या कहा, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है वो पूरा टोटल समय 7.5 मिनट, 7.5 घंटे, यानी 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। मतलब ये हुआ कि चाल से हमें अभी फिलहाल में कुछ लेना देना नहीं। टोटल समय लग रहा था 7.5, चाल को 25% बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही 25% बढ़ाओगे, 25% को भिन्न में कन्वर्ट करोगे 1/4, यानी 4 की स्पीड में चल रही थी, अब 1 बढ़ गया तो वो 5 की स्पीड हो गई। यानी चाल जब 4 से 5 होती है तो समय 5 से 4 होता है। कॉमन सेंस रखो यार, तेज दौड़ोगे समय कम लगेगा, और धीरे धीरे दौड़ोगे समय ज्यादा लगेगा। आपको यहाँ से कानपुर जाना है, हमारे यहाँ पास जो होम टाउन है कानपुर है, मेन शहर कानपुर, आपको जाना है 30 से 40 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, ठीक। अब आप एक चीज समझो, आप अगर स्पीड में जाओगे तो कम समय लगेगा कि नहीं, और अगर स्लो जाओगे, स्लोली तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ गए नहीं, जब चाल ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और जब समय ज्यादा होता है तो चाल कम होती है। अपोजिट चलते हैं, तो अगर इसकी चाल 4 से 5 हो रही तो समय 5 से 4 होगा। तो कितना कम हो रहा है, 5 से 4 होने में कितना कम होगा, 1 कम हुआ। किस पर, 5 पर। तो 1/5 पहले कितना लग रहा था, 7.5 घंटे। 5 का भाग दे दोगे 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को हम लोग 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। क्लियर। अब तो आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त है, फुल एनर्जी के साथ आज पढ़ा रहे, बहुत ही आनंद आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखकर हर एक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, अगला लिखा, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, ठीक। पैदल जाए चाहे हेलीकॉप्टर से जाए, आपको लेना देना नहीं, आपको मतलब है सिर्फ किस पे, वैल्यू पे। क्लियर। पैदल जाती फिलहाल में, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25%, लो भैया इस महिला को भी शांति नहीं है। पिछले वाले भाई साहब क्या कर रहे थे, 25% बढ़ा रहे थे, ये कह रहे नहीं भैया हम भी कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे आपके साथ, बोल रहे 25% कम कर देती है। अच्छा, पहले चाल कितनी थी, कोई लेना देना नहीं, पिछले भी क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, 25% कम कर दिया। तो फिर से वही काम करना है, परसेंटेज हटाओगे, नीचे से उड़ाओगे, और ये हो जाएगा 1/4। लेकिन उन्होंने इस बार कम किया है भाई साहब। पिछला क्वेश्चन को आप फिर से हम बताना चाहेंगे, पिछली बार 25% बढ़ाया गया था तो 4 से 5 कर दिया था, अब वो घटा रही है तो 4 से 3 बचेगा। समझ गए बात, यानी पहले थी 4, अब उन्होंने 1 कम कर दिया, यानी जो उनकी समय है कि चाल, पढ़ लो चाल को, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चाल, यानी पहले चाल थी कितनी, 4, अब 1 कम हो रहा है तो 4 से कितनी बचेगी, 3,
समय को उल्टा कर दो, समय के लिए उल्टा कर दो, समझ गए? तो समय क्या हो जाएगा 3 से 4। अच्छा, पूछा क्या गया, उस दिन उसे अपने सामान्य समय के लिए किस भाग तक देरी होगी, सामान्य समय के लिए किस भाग तक देरी होगी। अच्छा, देरी पूछा गया यानी टाइम से, फिर से पूछा गया। अब देखो 3 से लेकर 4 समझने का प्रयास करना, तो आप देखो अंतर कितने का आ रहा है, एक का किस पर अंतर आ रहा है, 3 का, तो 1/3 कहीं आप समझिए क्या, बिल्कुल सामने ये दिख रहा था। देखने में छोटे लगे घाव पड़े गंभीर है, गांव में कहावत ऐसे बुजुर्गों ने बोली है। वही क्वेश्चन का रिकॉर्ड, क्या इस क्वेश्चन में कोई दम थी? अब मन में आप कैसे सॉल्व करोगे, 25% कम किया जा रहा है। 25% का भिन्न क्या होता है, 1/4। आगे परसेंटेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनके भिन्न याद करेंगे। 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, ऐसे ही 50% 1/2 होता है, 100% 1 होता है, तो उसकी भिन्न हम लोग याद करेंगे, उसका फायदा बहुत होता है। तो 25% 1/4 होता है, लेकिन ये कम कर रहा है तो 4 से कितना कर रहा है 3, तो समय क्या हो जाएगा 3 से 4। कह रहा है क्वेश्चन खोलो, कह रहे उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी, तो 1 का अंतर आ रहा है और 3 में, तो 1/3 भाग की देरी होगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चीजें अच्छी लग रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एवरेज चैप्टर रेगुलर पढ़ाया जा रहा, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पूरा कंप्लीट करा दिया गया। अलजेब्रा भी पढ़ाया जा रहा है, मैराथन की सीरीज भी बनाई जा रही है, ढेर सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जितना हो सके इसको दोस्तों में फैला दीजिए, ताकि उन लोगों को भी बिल्कुल बेसिक से चीजें, हर एक चीज समझ में, बेसिक से टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे। बेसिक सिखाएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, फिर सुपर ट्रिक बताएंगे, फिर देखते हैं ये आंसर बाई ऑप्शन कैसे करें, है ना। एक वो होता है ना, एक रूल होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आने वाले समय में लोग बाई ऑप्शन भी करेंगे, धीरे धीरे हर एक चीजें सिखाएंगे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।